2023 से सूर्यदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो सूर्यदेव अपने मित्र, परम मित्र जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी राशि में उनके साथ विराजमान होंगे। तो ये पावरफुल राजयोग धनु राशि, धनु का लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभावशाली प्रताप डालेगा, इस विषय पर आज हम मित्रों चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य और शनि, जो कि सूर्य राजसत्ता के कारक है, सूर्य प्रशासन के कारक है, सूर्य को सौर मंडल में राजा का खिताब मिला हुआ है, और वहीं देवगुरु बृहस्पति जो कि महामंत्री हैं, देवगुरु के आचार्य हैं और महाप्रतापशाली ग्रह हैं, 5 भावों के कारक हैं ये। तो ये क्या कर रहे हैं, सूर्य और गुरु की जो राजयोग कारक युति बन रही है वो धनु राशि, धनु लगन वालों के 4th हाउस में बन रही है। तो 4th हाउस में इन 2 आचार्यों का आना, राजा का और मंत्री का, तो ये बहुत ही शुभ प्रभाव लेकर आया है। इसी विषय पर आज हम मित्रों चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है और आपके सभी कार्यों को बुलंद करवाने वाला है। ये राजयोग कारक युति आपके जीवन में बहुत ही सफलता के ऊंचाई की योग लेकर आई है। चाहे मित्रों आपको कोई भी समस्या आ रही है, स्वास्थ्य को लेके, व्यापार को लेके, काम कारोबार को लेके, नौकरी को लेके, चाहे शिक्षा को लेके, विवाह नहीं हो रहा है आपका, विवाह को लेके, या आपका कोई काम कारोबार चलता नहीं है, आप मोटा मोटा घाटा करके बैठे हुए हैं, 40-50 लाख का, 1 करोड़ का, और घाटे के दलदल में फंसे जा रहे हैं, शेयर का काम करते हैं और घाटा ही घाटा झेल रहे हैं, सह रहे हैं, उस यात्रा को आप सहिए मत। आपकी जो हमारी फीस है वो आपके घाटे से ज़्यादा नहीं है, इसको आप अपनी जो कुशाग्र बुद्धि है उसमें बिठा लीजिए। क्यों? क्योंकि देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो ज्ञान के कारक है, और उसका जो रूप है वो हम लोगों को देवगुरु बृहस्पति ने हमें विद्या के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अगर आप कोई काम कारोबार करते हैं और घाटा झेल रहे हैं तो अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए कि हमारी फीस से ज़्यादा आपका घाटा है, और घाटे से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए और उस अंधे टेवे को खुलवाइए जिसमें आप उस अंधी दलदल में फंसे जा रहे हैं और अपना नुकसान पे नुकसान करते जा रहे हैं। एफडीआं तोड़ देते हैं आप अपना जो रखा है सेविंग्स है वो खर्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस जो घाटे हैं उसको पूरा ही नहीं कर पाते, एक घाटा चुकाते दूसरा हो जाता है। तो आप अपनी पत्रिका पर कार्य कीजिए और अपनी पत्रिका का एनालिसिस कराइए। आपका कोई विदेश से काम रुक रहा है, या आप कोई कॉलोनाइजर हैं, भूमि में पैसा फंसा हुआ है, फ्लैट्स आपके बिकते नहीं हैं, फ्लैट्स में आपके मंदा चल रहा है, या आपने कोई शॉप्स बनाई है, दुकान बनाई है, वो आपकी किराए से नहीं उठती है, रेंट पर नहीं उठती है, प्रॉपर्टी आपको पैसा नहीं दे रही है, आप बेचना चाह रहे हैं तो आपकी लॉसेज हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का अंत करा सकते हैं। क्योंकि आप जब कार्य करते हैं अपनी पत्रिका पर तो क्या होता है कि हम आपके काम कारोबार के रास्ते खुलवाते हैं, आपकी किस्मत के रास्ते खोलते हैं उपाय इलाज परहेज के जरिए। तो आप हमसे विश्लेषण कराइए कुंडली का और भुगतान को भुगतिए मत, और अपने जीवन से समस्याओं का अंत कीजिए। तो बात कर रहे हैं मित्रों सूर्य गुरु के पावरफुल राजयोग का। ये आपके 4th हाउस में बन रहा है। 4th हाउस में सूर्य और गुरु का, देवगुरु बृहस्पति का मिलन। देखिए, राजा जब गुरु के घर जाता है तो क्या होता है, नतमस्तक होता है। नतमस्तक कैसे होता है कि आप देखिए कोई भी राजा है तो जब कोई गुरु के जाता है तो चरणों में बैठता है, क्योंकि गुरु का स्थान सर्वोपरि है। वही जो सूर्यदेव हैं वो देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। हंस महापुरुष राजयोग लगाकर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। वही सूर्यदेव पावरफुल अवस्था में आ गए हैं। कोई प्रशासनिक परीक्षा दे रहे हैं, आप प्रशासन के जरिए कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, या आप कोई प्रशासनिक टेंडर भरते हैं, प्रशासन से अनुमति लेकर काम करते हैं, या प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आपके जीवन से ये समस्याओं का अंत हो जाएगा। क्योंकि ये समसप्तक दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को, कर्म भाव को देखेंगे। 10th हाउस को देखना इनके लिए बेहद शुभ होगा। आप कोई रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं, आप कोई टीचिंग लाइन की परीक्षा दे रहे हैं, और आप कोई प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पास आउट कर जाएंगे। ये समय आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। ये जो टाइम पीरियड है 1 महीने का सूर्यदेव का,
ये बहुत ही उत्तम टाइम पीरियड है। आपके 15 अप्रैल सन 2023 तक देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव एक साथ ही आपके 4th हाउस में विराजमान रहेंगे। तो तरक्की ही तरक्की होगी। भूमि खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीद सकते हैं। आपके लिए शुभ समय है। भूमि पर निर्माण करवाना चाहते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, बहुत समय से कोई महंगा मोबाइल गैजेट्स खरीदना चाह रहे थे, तो आपकी मनोकांक्षा पूरी होगी, क्योंकि धन की आवक बढ़ेगी और आपकी मनोकांक्षा को पूरी करेगी। क्योंकि आपके ऊपर से शनि की 7.5 भी खत्म हो चुकी है, तो तीसरे घर में शनिदेव की प्लेसमेंट आपके भाग्य में बूस्ट लाएगी, आपके जीवन में तरक्की लेकर आएगी। क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो तरक्की के आपके योग बनेंगे। तो इस समय का लाभ उठाइए। ये आपके जीवन में बहुत ही शुभ कारक, योग कारक समय है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन के जो तरक्की के मार्ग हैं वो प्रशस्त करवाइए। हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाइए और भुगतान को भुगतिए मत। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो मित्रों, मेरा प्यार भरा नमस्कार।